सुधांशु जी, देखिए सवाल ये है कि आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी अगर इस पूरे मामले में, इस आंदोलन में कूद रहे हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि किसानों की जो मांगे हैं वो कहीं से पीछे हो जाती हैं। समस्या इन पार्टियों के सियासी मैदान में कूदने से नहीं है, जो समस्या है वो 10 के 10 पिछले 12 दिनों से बनी हुई है और ये तमाम किसान अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं। कल का भारत बंद भी, और हमने दिखाया कि कह रहे हैं गर्मियों तक की हमने तैयारी कर ली है एसी लगा के ट्रैक्टर ट्रॉली में। देखिए अंजना जी, आपने जो अभी बात कही मैं इसी से बिंदु लेता हूं। यहां पर समस्या किसानों की मांग नहीं है, यहां पर मुझे उससे बड़ी समस्या नजर आ रही है अंजना जी। देश में एक धारणा व्याप्त हो गई है कि राजनीतिज्ञों के प्रति अविश्वसनीयता का संकट, कि जो कहते हैं वो करते ही नहीं। आज वो इतने दूर कहा वो किया नहीं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है जो लिखा जाए तो ज्यादा कम, तो जो लिखा है वो भी नहीं करें। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह माना जाता है कि संकल्प करें, घोषणा पत्र संकल्प पत्र होता है, तो जो उसमें लिखा वो भी नहीं करें। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह माना जाता है जो कर दिया है उसके विपरीत बोल रहे हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में फल और सब्जी पर एपीएमसी एक्ट नहीं है और गेहूं धान के ऊपर यह लगाने की बात कर रहे हैं। गेहूं धान महीने 2 महीने में एक बार खरीदा जाता है, फल और सब्जी हम और आप लोग रोज खरीदते हैं। तो अब ये बताइए कि कैसे संभव है कि जो चीज दाल और चावल के लिए तो खराब है, अच्छी है, मगर फल और सब्जी के लिए खराब है। ईमानदारी है तो दोनों में जाके लागू कर दे, फिर आके बात करें। दूसरा, आज राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, केरल का करते हैं। केरल तो एपीएमसी एक्ट समाप्त कर दिया है ना, तो वहां पर है ही नहीं, सरकार ने सब चीजों पर पूर्णता समाप्त कर दिया और दिल्ली में आके झंडा। तो ये जो एक विश्वसनीयता का संकट, आम आदमी पार्टी को देखिए, 15 दिन नहीं हुए नोटिफिकेशन जारी किए हुए, आज अंतरात्मा की आवाज ने यू टर्न ले लिया है। तो मैं मान रहा हूं ये किसानों के संघर्ष से ज्यादा राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता की एक कसौटी बन गया है कि जनता के बीच में एक जो धारणा थी वो हमारा विपक्ष और गहरा करता चला जा रहा है। कहेंगे कुछ और, लिखेंगे कुछ और, लिखेंगे कुछ और, संकल्प कुछ और करेंगे, संकल्प कुछ और करेंगे, कुछ और, फिर सरकार में कुछ और करके कहेंगे कुछ और। पवन खेड़ा जी, कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, कहेंगे कुछ और फिर कर देंगे कुछ और। बड़ी चतुरता से मेरे मित्र सुधांशु जी फल और सब्जी को गेहूं और धान से कंपेयर करते हैं। गेहूं और धान सरकारी खरीद होती है, पीडीएस में बांटे जाते हैं। फल और सब्जी को यूपीए की सरकार ने डीलिस्ट किया था और मैं उस वक्त दिल्ली सरकार का हिस्सा था। 16 राज्य सरकारों को विश्वास में लिया, उनकी जब तक हामी नहीं हुई तब तक फल और सब्जी डीलिस्ट नहीं हुए थे। कृपया करके लोगों को पथभ्रष्ट मत कीजिए, उसकी तुलना उन चीजों की करिए जो कि एसेंशियल कमोडिटीज में आती हैं, जो पीडीएस के जरिए बांटी जाती हैं और जिसका सरकारी खरीद होती है। सरकारी एजेंसीज, ना केवल एफसीआई, बाकी सरकारी एजेंसीज भी जिनको प्रोक्योर करती हैं, तो उनकी आप तुलना फल और सब्जी से मत कीजिए। हमने बार बार ये कहा और हर सरकार कहती है अटल जी मॉडल मंडी एक्ट लाए थे, वो मॉडल एक्ट था। उन्होंने भी कोशिश की कि कई सरकारें माने, नहीं मानी लोग, उन्होंने उसके बाद यूपीए ने भी उसी प्रयास को आगे भी बढ़ाया था। हर सरकार ने एपीएमसी एक्ट में सुधार और संशोधन की बात की है और प्रयास भी किया है। आप जो कर रहे हैं वो एमएसपी पर हमला बोल रहे हैं, वो किसी सरकार ने नहीं किया, ना अटल जी ने किया, ना यूपीए की सरकारों ने किया, ना किसी और सरकार ने किया। तो एमएसपी पे हमला आप बोलेंगे और किसान शांत बैठ जाएगा, वो संभव नहीं। आप केरला का उदाहरण देते हैं तो वहां एनआईएएस है और बड़ी सुचारू व्यवस्था है वहां। आप कोई सुचारू व्यवस्था नहीं ला रहे, आप बिल्कुल मगरमच्छों के सामने किसान को फेंक कर चले जाएंगे तो वो आप कहेंगे किसानों को हम अकेला छोड़ दें, वो नहीं होगा, हम उनके साथ खड़े हैं। जल्दी से सुधांशु जवाब दीजिए। उत्तर देता हूं। जो इन्होंने मगरमच्छों की बात कही, सबसे बड़ा मगरमच्छ, ये सब तो बाद में हो जाएगा। फल और सब्जी पर आ जाइए और अटल जी के मॉडल मंडी एक्ट पर आ जाइए। ये मगरमच्छ तो बाद में हम आपस में कर लेंगे। बहुत हमने पढ़े थे बाल नरेंद्र मगरमच्छ से कैसे लड़ते थे, वो छोड़िए ना, पहले आप इन तथ्यों पर। देखिए पवन खेड़ा जी बड़े ही गजब तरीके से कह गए, अरे भाई जब एमएसपी है ही नहीं, फल और सब्जी तो सरकार खरीदती नहीं है, और केरल में कह दिया वो अलग है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपके राज्य में अलग हो जाता है, दूसरे राज्य में पलट जाता है। अब मैं दूसरी बात भी ये कहता हूं, दूसरी बात, एमएसपी कहीं खत्म नहीं की गई है, यही तो एक कानून का हिस्सा बनाइए। एमएसपी खत्म नहीं की गई है, क्यों नहीं बना रहे कानून? देखिए आप अपने टर्म पे बोलिए, आपने अपने टर्म पे बोलिए। सुधांशु जी वो पूछ रहे कानून का हिस्सा बनाइए एमएसपी को, जो किसान मांग रहे हैं, जो इनसे मांगते रहे, लेकिन अब कह रहे हैं कि अब किसान सड़कों पर है, बनाइए उसको कानून का हिस्सा।
बिल्कुल मैं कानून के हिस्से की बात करता हूं, सिर्फ 3 लाइन में जवाब देता हूं। नंबर 1, दुनिया में कोई भी सरकार बाजार में किसी की कीमत नहीं तय कर सकती, आज तक दुनिया में कोई एक उदाहरण है। नंबर 2, यदि आपने तय कर दिया तो वह गुणवत्ता के साथ जुड़ा होता है। यदि 6 प्रकार के गेहूं है तो इस गेहूं की दाम इतनी, इसकी इतनी होगी। और इन फलों, इन चीजों में प्राकृतिक घटना का ऐसा प्रभाव पड़ता है, यदि हल्का सा नमी आ गई तो उसके अंदर पानी बरस गया, नमी का कंटेंट बढ़ जाएगा। अभी तो 100 रुपए की चीज 90 में बिक जाती है, तब तो 100 से नीचे नहीं बिक पाएगी ना, या तो 100 या कूड़ा। और तीसरा पॉइंट ये कहता हूं, एग्रीकल्चर कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है मान्यवर, समवर्ती सूची का। अपने राज्य में आप कानून बना दीजिए कि हमारे यहां एमएसपी से कम होगा तो हम सजा कर देंगे।